विश्वास रखा कि हंसराज को जो है वो तीसरी बार जो है वो विधानसभा में उतारते हैं। इसका सारा का सारा श्रेय हमारी जनता को, आपको, माताओं को, बहनों को, बच्चों को, बुजुर्गों को और सभी लोगों को जाता है। आज चुनाव की तस्वीर बदली हुई है। चुनाव जो है वो अलग तरीके से चला हुआ है। आज अगर आई इकट्ठी कर यदि साल बैठोरा तंगी आपके कारण आज भाई प्रकाश बुटानी बोलते थे, दुग्गल साहब बोलते थे और असले सारे सहयोगी जने जने भाषण दीता से बोलते थे कि भाई असो जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है, ठगियोना जरूरत ना। और आज की डेट में अगर मान लो हम लोग जो है वो साथ नहीं चलते हैं तो हम लोग पूरे 20 साल पीछे चले जाएंगे और वो 20 साल हम कभी कवर नहीं कर पाएंगे। देखो, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बननी है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। बुटानी जी ने ठीक कहा कि अगर हर्ष महाजन जी जैसा जो है वो नेता जो जिला में एक नाम रखता था, वो अगर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं तो हम लोगों ने तो अभी शुरुआत ही की है। हमारा कोई मन का भेद कभी नहीं रहा है, हमने कोई मनभेद नहीं रखा। अगर बुटानी जी ने या इनके अन्य कार्यकर्ताओं ने कभी भारतीय जनता पार्टी के प्रति या हमारे प्रति कोई शब्द कहे हैं तो इनके कार्यशैली में आने वाली चीजें थी वो, और हमने भी उसको सहर्ष स्वीकारा था कि कम से कम कंपटीशन तो हो, कम से कम यहां पर भी सक्रियता तो हो, लोगों में राजनीतिक नफे नुकसान कैसे होता है उसकी कल्पना तो हो। और आज मुझे सच में बड़ा सुखद अनुभव होता है। देखिए, आगाज बड़ा शानदार हुआ है और इसका अंजाम जो है वो इससे और शानदार होगा, इसकी मैं कल्पना कर सकता हूं। आज जो है वो कई बार लोग ये मानते थे कि आप जो है वो डिप्टी स्पीकर होकर के भी उन लोगों को जो है वो कुछ भी नहीं कहते, जो लोग आप पे जो है वो चीताकशी करते हैं, जो आपका विरोध करते हैं। मैं सिर्फ एक ही बात कहता था तब भी कि भाई तो हमारे अपने हैं। लोगों ने कहा तुमने कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं करी, हमने कहा हमने सरकार देखी कहां है अभी तक। लोगों ने तो हमारा इस्तेमाल ही किया था, पूरा इस्तेमाल किया था। चुनाव की जो हमारी जनता है, इस चुनाव विधानसभा क्षेत्र की जनता है, चाहे हमारे शुरू की पंचायत बड़ोद चाणी से लेकर के निवाई से लेकर के हमारे राजनगर से होती हुई आज बलंतर करते हुए, चाहे वो हमारे लास्ट टेपा या चांजू और देरा की तरफ जाती है, हमारा शोषण ही हुआ है। लेकिन आज खुशी होती है जब 4-4 डिवीजन की हम बात करते हैं। आज खुशी होती है कि 100 रुपए का चालान कटवाने के लिए हमें 100 किलोमीटर जो है वो चंबा नहीं जाना पड़ता। आज खुशी इस बात की भी होती है कि हम 244 सड़कों की चर्चा भी करते हैं और जिसमें हम 42 सड़कों को पीडब्ल्यूडी के अंदर भी करवाते हैं। 300 करोड़ रुपए, 300 करोड़ एक महीने होता है। 300 करोड़ जो है वो आईपीएच में खर्च करते हैं, जिसमें 26 करोड़ की स्कीम जो है वो हमारे सनवाल से लेकर के सही कोठी तक जो है वो स्वीकार होती है और जिसका काम भी शुरू हो जाता है। यही डेवलपमेंट होती है। और क्या होता है, मैं इनको बोलते हैं नमन अच्छा है ना, तो फिर क्या घा बढ़ना जा कुकड़ी बढ़ना जो नहीं थे आप बोलते और कहीं नहीं बोलते सभी बड़ी पली हुई। देखो मैंने तो अगर निवेदन कि क्या समय हत्या की महीना बलगरा नहीं भाई साहब ठीक बोलो कि कांग्रेस ने बड़ा भारी दुष्प्रचार बोल दिया कि भाई तो 80 महीना वक्त महंगा ये थी तो ग्राहक रख जो बड़े सारे आम बोलते और मुसलमान तो ये बोलते कि पहले नहीं तेरी गाड़ी में कुछ कर छोड़ना, जो सच्चाई है। और इसीलिए हमने ट्रेंड बदला, हमने जो है वो राजनीति का तरीका बदल दिया कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स, मतलब हम राजनीति को जो है वो विकेंद्रित कर देंगे और हर व्यक्ति को जो है वो पूरी तवज्जो देंगे। अगर एक व्यक्ति जो हमें वोट कास्ट करता है तो उसका भी राइट है कि वो भी विधायक को पूछे, वो भी कार्यकर्ता को पूछे, वो भी मंडल के अध्यक्ष को पूछे और जो चुना हुआ प्रतिनिधि है उसका दायित्व है कि वो उत्तरदायी बने उस आम वोटर के प्रति भी। और ये कल्पना हमने जो है वो स्वीकार करते हुए अब आगे बढ़ना है। मैंने आज ज्यादा भाषण नहीं देना है, मुझे सिर्फ यही कार्यकर्ताओं से कहना है, अति उत्साह में घर मत बैठना। अति उत्साह जो है वो बड़ा भयंकर होता है।
इसके बड़े भारी दुष्परिणाम हमने देखे। मुझे याद है 2007 का आदरणीय मोहनलाल जी का चुनाव, जब हम भी उसमें बूथ अध्यक्ष के नाते उस रैली में शामिल हुए थे। नॉमिनेशन भरा जा रहा था और मोहनलाल जी की गाड़ियों का काफिला, उस टाइम तो गाड़ियां ही कहां होती थी, गिनी चुनी गाड़ियां होती थी। शुरुआत जो है वो हमारी जो है वो बाजार में पहुंच गई थी, बंजराड़ू में, और लास्ट जो था वो चिल्ली में था। आप सोचो कितनी गाड़ियां होंगी उस टाइम। लेकिन वो काफिला भी जो है वो अधूरा रह गया था जब मोहनलाल जी चुनाव हार गए। आप सोचिए, इसीलिए गांव घर में हर व्यक्ति के पास हर दरवाजे में हमको जाना चाहिए। और मैं तो भाई भटानी जी को आज यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपका जो राजनीतिक अनुभव है उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिले। और जिस तरह से आपने मंच के माध्यम से ये कहा है कि कांग्रेस से आए हुए हमारे सभी भाई बहन, जो भी जितने भी परिवार आज सैकड़ों परिवार जो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे, वो आपके नेतृत्व में मैं ये भी प्रॉमिस करता हूं, इस मंच से मैं ये वादा करता हूं, शरेआम और खुलेआम करता हूं कि उसकी कोई डरीना कोई जरूरत ना, किसी को किसी तरह से, क्योंकि ये लोग अब आपके घरों में आएंगे, वो कहेंगे कि यार भुटानी चले गया, वो तो कोई नहीं गाँव, ऐसा बोलेंगे। वो आपके घरों में आकर के बोलेंगे कि तो तसरा बंधुआ मजदूर है, कि ती तसर टके खा रहा हुए। मैं बड़े साफ दिल के साथ कह रहा हूं, भाई भुटानी जी ने निस्वार्थ भाव से और अपने इस चुनाव की भलाई के लिए जो है वो अपने छोटे भाई को समर्थन दिया है, इस चुनाव को समर्थन दिया है, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। लोग तो इनको भी कहेंगे बड़ बदले के ध्रमे भी का, लोग तो ये भी कहेंगे कि हंसराज जरा बदले के कर लिया। लेकिन इसमें मैं शरेआम ये कहना चाहता हूं, इन्होंने कल रात को ही इच्छा जताई, कहा कि भाई साहब हम अच्छा कार्यक्रम करते हैं, मैं भी चाहता हूं कि आपके कंधे के साथ कंधा मिला करके इस चुनाव के विकास के लिए साथ दें। इनका यह भी कहना था कि हर व्यक्ति विधायक नहीं बन सकता। इच्छा रखी थी मैंने और पार्टी का मैंने निस्वार्थ भाव से नौकरी में रहते हुए भी कांग्रेस के लिए काम किया। ये यही कहते हैं कि मैंने नौकरी में रहते हुए, इनकी धर्मपत्नी जो है वो तीन बार जो है वो यहां से प्रधान रहे, और उन्होंने कहा कि भाई साहब ने शरेआम कहा कि हमने दिन रात कांग्रेस पार्टी की सेवा की निस्वार्थ भाव से, और इनके साथ भी छल हुआ। इनको तो यह तक कह दिया गया था कि आप नौकरी छोड़िए, टिकट आपकी जो है वो पक्की है। लेकिन इनको क्या पता था कि टिकट लेने के लिए, जैसे हंसराज को फ्री में टिकट मिली थी ना, जो फ्री में, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व एक ऐसा नेतृत्व होता है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, मैं जगत प्रकाश नड्डा जी का, मैं अपने ठाकुर जयराम जी का, संगठन मंत्री पवन राणा जी का, और अपने बड़े भाई सुरेश कश्यप जी का मैं आप सबके बीच में धन्यवाद करना चाहता हूं। तीसरी बार टिकट दी है,